अब हम बात करते हैं जिन लोगों ने शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा या फिर कोई भी सुनील भैया के अकॉर्डिंग उन्होंने साधना की है, उनके लिए, ठीक है? तो इसके अंदर जिन लोगों ने जो भी साधनाएँ की, तो ये चीज़ें डीपली हैं, लेकिन बतानी तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं महाकाल धाम की तरफ से जिसका आदेश होता है, कोई बात नहीं, हम बताएँगे डीपली, ठीक है? और तो आप लोगों को क्या करना है, अपने घर में हवन करना है, ठीक है? दिवाली वाले दिन, ठीक है? दिवाली वाले दिन आप या तो पूजा पाठ से पहले या फिर पूजा पाठ के बाद में, दिवाली की जो पूजा होती है लक्ष्मी माता की, ठीक है? तो एक्चुअल में जो पूजा होती है ना, वो भगवान श्री राम की होती है, ठीक है? क्योंकि भगवान श्री राम ही युद्ध जीत के आया था, लेकिन हम पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी माता की। तो ये हमारा उसके अंदर स्वार्थ हो गया कि हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, ठीक है? एक्चुअल में पूजा होती है श्री राम की, जो राम के साथ में माता सीता और लक्ष्मण जी, उनकी पूजा होती है, ठीक है? तो सबकी अपनी-अपनी बात है कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम लक्ष्मी की, कुबेर की पूजा करते हैं, ठीक है? तो ये होता है कि हम अब हमारी जो पूजा है, हमने अब साधनाएँ की हैं, हम इस क्षेत्र में आए हैं, धार्मिक उसमें, तो हमारा भी कुछ शेड्यूल है कि ऐसे-ऐसे करना है, ठीक है? तो हवन करना है आप लोगों को लक्ष्मी पूजा के बाद में कर लेना, ठीक है? तो ये आपका हवन रहेगा, जिसने भी साधना की है, मान लो शिव चालीसा की है, तो उसके अंतर्गत आपको हवन सामग्री ले लेनी है, घी मिला लेना है उसके अंदर, ठीक है? 5 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, ठीक है? 2 बूंदी वाले लड्डू, 2 पेड़े ले लेने हैं, ठीक है? ये सामग्री आपको ले लेनी है। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके फिर से सुन लेना है, क्या-क्या प्रसाद बताया मैंने, ठीक है? चलो फिर बता देता हूँ, सुन ले कोई बात नहीं। 5 पतासे, 2 लड्डू, 2 पेड़े, 2 लौंग, 2 इलायची, ये आपको चाहिएँगे जिस टाइम पे आप हवन करोगे, ठीक है? और उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा ओम स्वाहा, सबसे पहले इसकी आहुति डाल देनी है धुने के अंदर। उसके बाद ये भी अगर आपको याद नहीं तो ओम श्री गणेशाय नमः ओम स्वाहा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सुरक्षा कवच लगा लेना है। सुरक्षा कवच मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा आपको, हाइड यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, सुरक्षा कवच आपको लगा के 3 बार सुरक्षा कवच को पढ़ना है, फिर उसके बाद में सुरक्षा कवच का हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है? उसके बाद में मैंने जो पीडीएफ दी है जिन लोगों को, तो वो पीडीएफ को अपना पढ़ सकते हैं कंप्लीटली। पीडीएफ पढ़ के आप शिव चालीसा अगर आपने की है तो 41 पाठ उसके करने हैं, दुर्गा चालीसा की है तो आपने दुर्गा चालीसा के भी 41 पाठ करने हैं, और उसके बाद में हनुमान चालीसा की है तो हनुमान चालीसा, बाबा बालकनाथ की चालीसा की है तो बाबा बालकनाथ चालीसा, काली चालीसा या भैरव चालीसा जो भी है, 41 पाठ आपको करने हैं, सबके करने हैं। अगर दो चालीसा की हैं तो दोनों की करने हैं। उसके बाद में आपको 108 आहुति ओम शर्वाय नमः शिवाय, ओम शर्वाय नमः शिवाय, ओम स्वाहा, ओम शर्वाय नमः शिवाय, ओम स्वाहा, इसकी आहुति डालनी है आपको 108 बार, ठीक है? तो ये आपकी जो चीज़ें हैं ये रिन्यूएबल हो जाएँगी दोबारा से, ठीक है? रिन्यूएबल चीज़ तो आपके पास ही रहेगी, बट ये जो हमारा दिवाली का एक प्रोसीजर होता है उसके अंदर आपको करना है। तो कोई भी बंदा यूट्यूब से, फेसबुक से कोई भी मंत्र ना उठाना, और मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बंदा ऐसे काम मत कर लेना, कभी कोई ऐसा कोई तामसिक टाइप से कुछ ऐसा काम कर रहा हो और मंत्र उठा के दिवाली के दिन बैठ जाए और उसको सिद्ध करने लग जाएँ, तो भाई साहब माफ़ करना, ठीक है? कभी कोई ऐसा-ऐसा वैसा मंत्र उठा के कोई करने लग जाए, अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको खुद भुगतनी पड़ेगी, कभी कोई भाई सोचे। और दूसरा, जो सुनील भैया बोलता है वही चीज़ें आप रिन्यूअल करोगे तो सुनील भैया का सपोर्ट रहेगा। अगर सुनील भैया से बाहर चलोगे, ठीक है? सुनील भैया की बात ना मान के बाहर चलोगे तो समस्या का अगर होगी तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, आपके परिवार को करना पड़ेगा। आ गया ना समझ में? सुनील भैया का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। कभी ये सोचो कि हाँ, सुनील भैया, फिर बाद में अगर गलती करने के बाद सुनील भैया को याद करोगे कि हाँ, भैया ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी, वो तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी उसकी, ठीक है? हाँ, सुनील भैया बाद में ठीक तो कर देंगे, लेकिन भुगतना उस टाइम पे आपको ही पड़ेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद अगर आपने ऐसा कुछ किया, तो फिर उसकी फीस भी एक्स्ट्रा लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये मैं डरा धमका नहीं रहा हूँ, कभी आप सोचो कि भैया ऐसे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको इच्छा है, आपके अंदर मन में अगर इच्छा जागृत हुई है तो आप करके देख लेना, ठीक है? कोई बात नहीं।
हमारा काम है देखो समझाना, मार्गदर्शन करना, बच्चों का नहीं, बच्चे तो मैं ही हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो कई बंदे हैं जो हमारे भी बाप बन जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे हैं ऐसे, एक बंदा नहीं है, बहुत सारे, सारे ही ऐसे हैं लगभग। कोई एक आधा बंदा होगा जो सही से मानता है भैया की, और क्योंकि मैं भी नहीं मानता भैया की एक आध बार तो, लेकिन फिर भी भैया जो रास्ता दिखाते हैं वो अच्छा दिखाते हैं। सुनील भैया जो रास्ता दिखाते हैं लगभग ठीक दिखाते हैं, लेकिन मैं भी कई बार नहीं मानता भैया की बातें। तो आप लोग तो कम से कम मान ही लिया करो, क्योंकि मुझे तो वही है ना, अपने शरीर के ऊपर एक्सपीरियंस करने की आदत है, ठीक है। तो बस वही करता रहता हूँ, और वीडियो को लंबी ना करते हुए आप हवन करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत लगे आपको तो भैया के पास मैसेज छोड़ देना, दिवाली की रात हमारी होगी, ठीक है। और दूसरा एक बात और मुझे बतानी थी, अगर कोई भाई मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, और जिसने भी क्रिया की है सुनील भैया के ऊपर या महाकाल धाम के ऊपर, ठीक है, तो भाई उसको जवाब मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं है, कल का दिन है, परसों है, ठीक है। उसको जवाब सुनील भैया ज़रूर देंगे, आ गया ना समझ में। तो ये मत सोचना कि सुनील भैया भूल गए, जिसने भी 1 साल के अंदर क्रिया की है उनकी सबकी लिस्ट बना रखी है, और उनको सबके पास में वो जो जिसने जो भी किया है ना वो सारा, यानी इंटरेस्ट के समेत वो चीज़ें वापस जाएंगी। आ गया समझ में। तो छोड़ रखी है, टेंशन मत लो, सारा काम अच्छा होगा और बाबा की कृपा दृष्टि होगी, सबके ऊपर होगी बाबा की जी की कृपा दृष्टि। और बस मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली, और सभी के घर में खुशियाँ रहें। और मैं आप लोगों की खुशियों के लिए दिवाली की रात मैं पूरी रात बैठूँगा धुने के ऊपर, हवन के ऊपर, ठीक है, आप लोगों की सेवा के लिए। और जिन जिन की अर्जी लगी है, माई लाइबिलिटी, मेरा फ़र्ज़, मैं केवल उन लोगों के लिए ही दिवाली वाले दिन बैठूँगा। और जिस भाई की अर्जी नहीं लगी, दिवाली जो अर्जियाँ लगी हैं, तो कृपया करके जिन जिन की अर्जी लगी है मैं उन लोगों के लिए ही हवन करूँगा, और उन्हीं के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। क्योंकि जिन लोगों के पास सुनील भैया के लिए टाइम है ही नहीं, तो सुनील भैया के पास भी इतना फालतू का टाइम नहीं है मेरे भाई। कभी ये सोचे कि हाँ सुनील भैया तो बेवकूफ़ है, पागल है, ये है, तो जिसकी भी अर्जी नहीं लगी तो ये सोच लेना कि मेरी कोई भी उनकी मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा उनसे अब कोई लिंक नहीं है, चाहे वो कोई चेला हो, ठीक है, चाहे फिर कोई भी हो, चाहे फिर वो पेशेंट हो, चेला हो, कोई भाईचारा हो, कोई रिश्तेदार हो, आ गया ना समझ में। तो एक बार इस वीडियो को उठा के देख लेना, कल आपको अगर कोई समस्या होती है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना कि भैया ने, और पीछे वाली वीडियो देख लेना कि भैया ने आपसे प्रार्थना भी की है कि भाई यार अर्जी लगा लो अपनी, ठीक है। अरे मेरा क्या स्वार्थ है यार तुम्हारे इसके अंदर, ये बताओ मुझे, कोई स्वार्थ है क्या इसके अंदर मुझे, कि भाई हाँ तुम्हारे 2 लड्डुओं से सुनील भैया का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे 2 लड्डू मैं थोड़ी ना खाऊँगा भाई, वो धुने में जाएँगे, आ गया ना समझ में। तो तुम्हारे 2 लड्डुओं से सुनील भैया का कुछ नहीं होना, ठीक है। और जो चढ़ा के जाते हो, जो चढ़ावा वो अपने श्रद्धा के अकॉर्डिंग चढ़ाते हो, कोई ये थोड़ी ना सुनील भैया आपको बोलता है कि भाई तू यहाँ लाख रुपए रख, तू 2 लाख रुपए रख, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी भलाई के लिए ही सुनील भैया कहते हैं। और अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में अब सुनील भैया की फ़ीस अपडेट हो जाएगी, आया ना समझ। अगर वही पेशेंट जिसकी अर्जी नहीं लगी और वो मेरे पास आता है, तो उसके बाद में उसकी जो फ़ीस है वो डबल हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। और मेरा अगर दिमाग सही रहा तो क्या पता उसकी फिर से क्रिया होगी नहीं, अगर दिमाग ठीक रहा उसके प्रति तो फिर उसकी क्रिया भी नहीं होगी, अपना कहीं भी जहाँ मर्जी अपना इलाज कर पाए, ठीक है ना। इसी के साथ में जैसे महाकाल किसी को कुछ कह दिया हो तो भाई सॉरी, माफ़ करना, सारे देवी देवताओं की जय हो। और भगवान सभी का कल्याण करे, महाकाल जी सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करें। जय श्री महाकाल।